डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और अब आपकी जो क्लास 10th है, बच्चों ये बोर्ड की क्लास है, आप सिंसियर होकर पढ़ाई करें। जो भी डाउट्स हो आप मेरे साथ क्लियर करें, डिस्कस करें। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9411259472 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी बेझिझक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर एंड विच इज द यूनिट। तो इसी प्राइम फैक्टर को यूज कर हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर है 6, एप्लीकेशन ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। फंडामेंट अब तक आपने क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से आपने एचसीएफ निकाला था। अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ होता क्या है ये और एलसीएम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको लिखते क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिखते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common factor, product of the smallest power of each common prime factor, product of the smallest power of the each common prime factor। सबसे इंपोर्टेंट प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है, इसका वर्किंग रूल है, यही सब कुछ है। देखो कितनी बातें करनी है आपको। एक तो हमें प्रोडक्ट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पावर लेनी है वो कितनी लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर देनी है। पावर कितनी लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर देनी है। और किसकी लेनी है बच्चों, कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये तीन बात है। एचसीएफ में आपको तीन बात याद रखनी है। बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मतलब जो भी प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना किसका है, सबसे पहले तो फंडामेंटल प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टर करेंगे, जो मैंने आपको कल सिखाई थी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट एचसीएफ निकालने के लिए प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर किसकी, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। वर्किंग रूल में इसका लिख दे रहा हूं। वर्किंग रूल इसका एक क्वेश्चन में करा देता हूं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड बच्चों एक ही होता है, मैं इधर लिख रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीन स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर। फाइंड द
फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, हम दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर पता करेंगे। दूसरी बात, स्टेप नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर। आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब सबसे पहले प्राइम फैक्टर किए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। उसके बाद आपने किया आइडेंटिफाई किया, आप प्राइम फैक्टर में जो कॉमन नंबर आया है आपने उसको उठाया। स्टेप नंबर थर्ड, प्राइम फैक्टर नहीं लिख दो, प्राइम फैक्टर। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में आपने क्या किया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये आ जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of the each common prime factor, each common prime factor in the given number, in the given number। ये इसकी वर्किंग रूल है। यहां पर मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूं, यहां एक एग्जांपल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एग्जांपल, टू फाइंड HCF 6 and 20, हमने पूछा आपसे 6 और 20 के आप फैक्टर निकालिए। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको करके बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए एक बार पहले इसको समझ लीजिए, HCF होता क्या है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दे रखा है उस, मतलब ये HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ, सबसे उभयनिष्ठ गुणनफल। ये प्राइम फैक्टर जो आए हैं अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये HCF होता है प्रोडक्ट अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड का योगफल होता है, कम घात। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल मतलब गुणनफल स्मॉलेस्ट पावर का गुणनफल। इस चीज को यहां समझ लीजिए तब आपकी बात पूरी क्लियर होगी। जैसे कि आप 6 के आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालें, कितने आएंगे, 2 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बच्चों, ठीक। और 20 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 2 की पावर 2 × 5, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ये अब देखो बच्चों, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, मैंने ये इतना स्टेप नंबर 1 हो गया आपका, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। डायरेक्ट मैं लिख दूंगा HCF तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बट समझ लीजिए इसको कैसे लिखूंगा। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। आपने दिए गए नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, उसके बाद आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम नंबर। स्टेप 2 से कॉमन प्राइम नंबर आपने आइडेंटिफाई किया, मैंने भी आइडेंटिफाई किया, तो कॉमन नंबर आपका
कॉमन जो आया इसके प्राइम फैक्टरों में कॉमन ये आया और ये आया, ये दोनों क्या आए, कॉमन आए। कॉमन यानी कॉमन बराबर 2, कॉमन 2 आया। अब देखिए फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर, तो एक ही कॉमन, उसके बाद क्या करना है, एक ही डिजिट आया है 2, तो प्रोडक्ट हम किस में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसके कॉमन एक आया तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका 2 ही हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई, बिल्कुल सिमिलरली एलसीएम में, बिल्कुल सिमिलरली एलसीएम में। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी जस्ट बाद आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं। करो इसको। एचसीएफ एलसीएम एलसीएम इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका मतलब होता है एलसीएम का। और इसकी डेफिनेशन में क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द, इसकी डेफिनेशन में आता है प्रोडक्ट ऑफ द greatest power of each product of the greatest power of each prime factor इनवॉल्विंग, और यहां मैं अपनी तरफ से वो वर्ड लिख दे रहा हूं, फेयरिंग इन द गिवन नंबर, इन द क्वेश्चन आसान है बच्चों। फेयरिंग का मतलब समझ लीजिए, फेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि हम 3 लोग हैं, मुझे कोई चीज एक राम मोहन श्याम है, बहुत ध्यान से देखना, राम मोहन और श्याम 3 बच्चे हैं। राम को श्याम के पास सामान पहुंचाना है बस, और राम श्याम के पास सीधे जाना नहीं चाहता है, बट मोहन का बर्थडे राम और श्याम दोनों के पास आने जाना है। तो राम क्या करेगा, राम अपना सामान मोहन को दे देगा, मोहन ले जाके श्याम को दे देगा, तो राम को जाना भी नहीं पड़ा और उसका सामान ही पहुंच गया। तो वो एक चीज तीनों लोगों में शेयरिंग हो गई, एक चीज तीनों लोगों में शेयरिंग हो गई। मैथमेटिक्स की भाषा में क्या होता है कि जितने भी फैक्टर आ रहे हो वो सारे वहां यूज होते हैं। मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग रूल जब लिखता हूँ और क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। वैसे ये क्या है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली थी, जब हम लोएस्ट उसमें हाईएस्ट पावर का उल्टा होता है, हमने मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वहां हमने लिया था हाईएस्ट पावर, तो पावर कौन से ले लेते, स्मॉलेस्ट लोएस्ट पावर ले लेते, और हम क्या ले रहे हैं यहाँ ले रहे हैं लोएस्ट, तो पावर कौन से ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब है एलसीएम और एचसीएफ की जो पावर का कनेक्शन है वो नाम का जस्ट अपोजिट है, कहते ना नाम के जस्ट विपरीत का। नाम वहां लिया मैंने लोएस्ट,
वो नाम उधर लिया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट पावर दी थी लोएस्ट या स्मॉलेस्ट। यहां पर मैंने नाम लिया लोएस्ट, बट पावर दी है ग्रेटेस्ट। बच्चों इस चीज को बस ध्यान रखना। यहां भी 3 मेन चीजें, क्या करना है बच्चों, आपको प्रोडक्ट करना है 1 पॉइंट, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, पावर कितनी लेनी है, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, दूसरा पॉइंट। और लेना कौन सा फैक्टर है, शेयरिंग का फैक्टर लेना है, ये तीसरा पॉइंट। ये 3 बातें अभी इसकी निकल के आएंगी है। कैसे निकल के आती है, वर्किंग रूल, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग the LCM, working rule for find the LCM of LCM y prime factorization method, prime factorization method। ये वर्किंग रूल वही स्टेप, पहले 2 स्टेप तो वही रहेंगे। स्टेप 1 टू फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, उसके फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। स्टेप नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। क्या किया सबसे पहले स्टेप 1 में, वही नंबर की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पता करेंगे। स्टेप नंबर 2, ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। स्टेप नंबर 2 हमें करना क्या है, आइडेंटिफाई ऑल इन्वॉल्विंग और शेयरिंग प्राइम फैक्टर। हम दूसरे केस में क्या करेंगे, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में से आइडेंटिफाई करेंगे उन ऑन इन्वॉल्विंग और शेयरिंग प्राइम फैक्टर को। स्टेप नंबर 3, एक एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा बच्चों। स्टेप नंबर 3 वही फिर आ जाएगा डेफिनेशन इसकी। ये एलसीएम की डेफिनेशन नहीं है, और ये स्टेप 3 है, पूरी एलसीएम डेफिनेशन ही आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम factor involving in the given number। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एलसीएम किसका लेने, वो 6 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। स्टेप नंबर 1 फैक्टर करेंगे इसके। अभी आपने फैक्टर किए भी थे, 6 के फैक्टर कितने थे, 2 था और 3 था, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। 20 के फैक्टर आपने जस्ट किए थे, 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 3 था। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। अब बच्चों स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द इन्वॉल्विंग और शेयरिंग प्राइम नंबर। कितने नंबर हैं, देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया राम और मोहन का, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो रिलेशन राम और मोहन के बीच का, राम और श्याम के और श्याम के बीच रहेगा, मोहन का कोई मतलब नहीं रहेगा वहां, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो राम और श्याम का था, मोहन तो बीच में आ गया था। तो ये चीज हम यूज करेंगे एचसीएफ में, बट जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो मोहन को भी हिस्सा दिया जाएगा, उसकी भी बात शेयर की जाएगी। मैंने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर शेयरिंग जो नंबर है, इन्वॉल्विंग नंबर
इन्वॉल्विंग नंबर कितने हैं? 2, 3, 5, 2, 3। इन्वॉल्विंग नंबर आपके 2 और 3 दोनों ही हैं। इन्वॉल्विंग नंबर आपके कितनी है? 2, 3 और 5। ये 5 है बच्चों, उसको देख लेना, शायद मैंने उसी बाई मिस्टेक कोई गलत कर दिया हो तो। 2, 4 और 5 है। तो इन्वॉल्विंग नंबर इसके जो शेयरिंग नंबर कितनी है? 2, 3 और 5। 2, 3 और ये 5 इन्वॉल्विंग नंबर आपके 2, 3, 5 आए। अब स्टेप थर्ड क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच इन्वॉल्विंग फैक्टर। इन्वॉल्विंग फैक्टर कितने आए? 2, 3, 5 आए। तो बाय द स्टेप नंबर थर्ड एलसीएम बराबर पावर कितनी लेनी है बच्चों? ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 के इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ 2 की पावर देखिए, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो बच्चों बड़ी पावर कौन सी होगी? यहाँ 2 की पावर 2 होगी बड़ी पावर। तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 2, 3 लेंगे, 3 की पावर एक ही है तो एक ही डिजिट होगा, 3 की पावर 1। इसी तरह 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसी तरह बच्चों अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 3 की पावर, यहाँ एक 3 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 3 होता, तो हमें बड़ी पावर लेनी होती, 3 की पावर 3 लेते। यहाँ एक ही डिजिट है इसलिए हमने इसकी बड़ी पावर 2 की पावर 2 ले ली, इसकी बड़ी पावर 1 है, इसकी बड़ी पावर 1 है। अगर इनसे भी बड़ी कोई और पावर होती तो उसको लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ये इस तरह से ये पूरी आपकी प्रोसीजर है एलसीएम फाइंड करने की। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्विंग और शेयर इन द गिवन नंबर। 3 चीज होती है। पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर को हम क्या निकालेंगे? शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग वाले निकालेंगे, शेयरिंग के सबसे बड़ी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम अपने आप आ जाएगा। ये जो प्रोसेस आपकी साइड समझ में आ गई होगी। इसको आप, मैं आशा करता हूं आप पूरा ये पूरे नोट्स आप लिख रहे होंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन करना कोई जितना जरूरी नहीं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करना उतना जरूरी नहीं होता है जितना कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। वैसे बच्चों की मैथ में आदत नहीं होती है ये थ्योरी पढ़ने की। वैसे मेरे हिसाब से एनसीईआरटी या जो भी बुक है आपके पास मैथ की, एक्सरसाइज से पहले जो अंग्रेजी दे रखी होती है, जो लैंग्वेज दे रखी होती है, उस वर्ड की टर्मिनोलॉजी दे रखी होती है, उसको आप पढ़ा करें, उसको आप सीखा करें। धीरे धीरे आपको जब पढ़ना सीखने लगोगे तो मेरे जैसे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में एक सेल्फ टीचर हो जाओगे, और ये सारी चीजें आप खुद कर दोगे। चलो मैं आगे आपको अब एक्सरसाइज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम इसकी और बताते हैं, इनकी हम प्रॉपर्टीज और बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ लास्ट टॉपिक इसका, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। properties of LCM and HCF। इसकी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से बच्चों बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रिजल्ट है। यहां से पिछले लगभग 4-5 साल से यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं तो बोलता हूं से मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में आता है, गारंटेड एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर की पेपर उठा के देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना। यहाँ से पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड आता है, लिख लीजिए। फर्स्ट रिजल्ट, पहला रिजल्ट है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ये क्वेश्चन में यूज हुआ था, लास्ट ईयर 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, वहां उन्होंने एलसीएम और उसका रिलेशन दे दिया था, बट बच्चे को कॉन्सेप्ट ही यूज करना था कि एलसीएम वो एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का। तो लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर
HCF of the given number, HCF of the given number is always, HCF of the given number is always factor of their LCM, factor of their LCM। HCF ऑफ ए गिवन नंबर, अगर किसी भी नंबर का जो HCF है वो उस LCM के अगर हम फैक्टर करेंगे, उसके LCM का अगर फैक्टर करेंगे तो HCF उसमें आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये 4 नंबर में एक बार यूज हुआ था। इफ द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1 देन दे आर को-प्राइम। ये भी इंपोर्टेंट है, पेपर में आया है। इफ HCF of two number is 1, then they are co-prime। तो वो नंबर कैसे होंगे? को-प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। रिजल्ट नंबर 3, LCM ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज इक्वल टू, ये भी पेपर में आया है, LCM टू को-प्राइम नंबर इज LCM, देखो टू को-प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है और LCM जो होता है टू को-प्राइम नंबर का वो उनका प्रोडक्ट होता है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देकर उन्होंने एल्जेब्रिक वैल्यू दे दी, जैसे x और y की तरह दे दिया और बोल दिया कि भैया ये को-प्राइम नंबर दे रखे हैं दोनों, इनके प्रोडक्ट LCM निकालो। तो कुछ भी नहीं करना था, दोनों को उनका गुणा करना था, बस ये रिजल्ट का यूज करना था, बच्चे नहीं कर पाए। LCM ऑफ टू को-प्राइम नंबर, LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, LCM ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। रिजल्ट नंबर 4, ये भी इंपोर्टेंट है, सारे रिजल्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मैं क्या इफ ए बी एंड इफ ए कॉमा बी, इफ ए एंड बी आर two number, if A or B are two number, then A comma B बराबर LCM of A B, LCM A comma B multiply HCF A comma B। कहने का मतलब बच्चों ये है कि इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर। बच्चों ये जो रिजल्ट है ना, 2 नंबर के लिए डिफाइन है। अगर A और B 2 नंबर होंगे तब ये डिफाइन होगा, 3 नंबर के केस में ये रिजल्ट डिफाइन नहीं होता है, ये रिजल्ट फेल होता है। मैं यहाँ पे बना के लिख दे रहा हूँ एक लास्ट रिजल्ट। इफ A, B एंड C आर 3 नंबर, then A multiply B multiply C not equal to LCM A comma B comma C multiply HCF A comma B comma C। ये 3 नंबर के लिए रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और ये इतना ही। मैं ये इतना, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, HCF ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। अगर हम LCM 2 नंबर दे रखे हैं, अगर हम उनके LCM के फैक्टर करें तो HCF उसमें फैक्टर में आ जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं और उनका HCF कितना आ रहा है, 1 आया है, तो वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तीसरी बात, अगर दोनों
को प्राइम नंबर दे रखे हैं तो उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर जाते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट। और रिजल्ट नंबर 4 है, ए और बी दो टू प्राइम नंबर है, ए एंड बी आर टू नंबर है, तो उन दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं आपसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया होगा, और मैं एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के देने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 एक करा रहा हूं, बाकी की आप कुछ क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 से 2 सेकंड है ये। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 एंड 91। फाइंड द 510 और 92 एंड 336 एंड 54। मैं बच्चों आपको एक पार्ट में करके बता दे रहा हूं, 2 पार्ट में करके बता दे रहा हूं, एक पार्ट आप घर पे कर देना, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 आपको वही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 20 पहले तो प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालो 26 और 91 के, तो 22 या 32 या ये हो जाता 26 और 37 या 96। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर कितने आए, ये आ रहे 2 into 13 और 7 into 13। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन 3 लगा दिया 13, और 13 के क्या लेंगे स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1 है, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 1 13। अब एलसीएम में इनवॉल्विंग नंबर देखते हैं, इनवॉल्विंग नंबर कितनी, अभी मैंने जस्ट अभी डेफिनेशन बताया था, इनवॉल्विंग सेविंग नंबर कितनी है 2 है 7 है 13 है, और सबकी कितनी पावर देंगे, ग्रेटेस्ट पावर देंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 7 की सबसे बड़ी 1 है, और इनका ये। अब इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 2 या 14, ये आएंगे 14 और 13, और इसका पढ़ लो 13 चौक 52, 52 के 2, और कैरी कितनी 5, और 13 और 5 18 182, ये इसका एलसीएम 182 आ गया। दूसरा, अब करो इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है, वेरिफिकेशन में आपको करना है एलसीएम एंड एलसीएम, आपको चेक करना है वेरिफिकेशन। इसमें आपको चेक करना है A इंटू वी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो A कितना था हमारा 26 मल्टीप्लाई 19, और एलसीएम कितना था 13 मल्टीप्लाई 182, तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके मैं आप देखता हूं 2366 आएगा, 2366 आप कैलकुलेशन आप जिसको चेक कर लेना, हैंस वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट और मैं आपको कराना वाला हूं, सेकंड पार्ट आप कर लीजिए। इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपको मैं करा दे रहा हूं, ये वाला, ये 2 पार्ट आपके हो जाएंगे, ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में है, ठीक है। इसको पूरा उठा देना, सेकंड पार्ट है आपका पार्ट बी। क्या क्या है 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। नाउ प्राइम फैक्टर आपके करेंगे 510। आप इसको निकाल लीजिए, देखिए ये निकलेगा 2
2 3 70 क्या होगा, एक 17 आ जाएगा, 2 3 और 5 और 17 इतने आएंगे, 2 3 5 17। इसी तरह 92 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 92 के आएंगे 2 1 2 23 1 इतने आएंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब देखो 4 HCF, 4 HCF कॉमन इज 2, यहां लिख दे रहा हूं, कॉमन इज टू एंड स्मॉलेस्ट पावर इज 1। देखिए यहां ये कॉमन ही है आपका, इस तरह 2 कॉमन है और सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 है, तो HCF कितना आ जाएगा इसका, सो दैट HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फॉर LCM, अब LCM के लिए क्या करेंगे, फॉर LCM यही चीज इसमें बच्चों पहचानिए। इन्वॉल्विंग फैक्टर है आपके, देखिए इन्वॉल्विंग फैक्टर है, इन्वॉल्विंग फैक्टर है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। 2 इसमें कॉमन आ गया, इतनी है। अब देखिए एलसीएम लोएस्ट सबसे बड़ी बड़ी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट टेक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टेक मैक्सिमम पावर, पावर इनकी लेंगे मैक्सिमम या लार्जेस्ट, सो दैट एलसीएम देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है इस क्वेश्चन में, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 की बड़ी पावर कितनी है 1 है, 1, 5 की बड़ी पावर कितनी है 1 है, 1 है 23, ये हो जाएगा 4 4 3 12 12 5 60, 60 17 23, 60 70 23 460 इसका आंसर आ जाएगा 23 460। वेरिफिकेशन के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको, वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एबी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23 460 बराबर 510 इंटू 92। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा 46920, ये मल्टीप्लाई आपके आएंगे 46920। मैं आशा करता हूं ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसको आप कंप्लीट कर लेना, एक पार्ट बचा था इसको आप कंप्लीट कर लेना, आगे का काम एक क्वेश्चन बचा है वो आगे का हम अगली एक्सरसाइज में देंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।